एक बार एक राजा शिकार पर जंगल में आया था, लेकिन रास्ता भटक गया। 3 दिन तक वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। जब हालत बेकाबू हो गई तो उसने चाचा याशु से प्रार्थना की। उसने कहा जो भी उसे इस जंगल से बाहर निकालेगा वह अपनी सबसे खूबसूरत बेटी की शादी उसी से करेगा और साथ में 3 घोड़े भी देगा। तभी अचानक एक छोटा सा कांटों वाला शाही उसके सामने आ गया और खड़ा हो गया। राजा बहुत जल्दी में था तो बिना यह देखे कि सामने कौन है वह शाही के पीछे चल पड़ा और थोड़ी ही देर में वह जंगल से बाहर आ गया। अगले दिन एक व्यापारी भी शिकार के लिए उसी जंगल में आया, लेकिन वह भी रास्ता भटक गया। 2 दिन तक भटकने के बाद उसने भी वही वादा किया, जो भी उसे जंगल से बाहर निकालेगा वह अपनी सबसे सुंदर बेटी की शादी उसी से करेगा और साथ में 3 किलो सोना भी देगा। से ही व्यापारी ने यह वादा किया, वही शाही फिर से उसके सामने आ गया। शाही ने वादा किया कि वह व्यापारी को सही सलामत जंगल से बाहर निकाल देगा। व्यापारी बहुत डरा हुआ था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी बेटी की कुर्बानी देने का फैसला किया और शाही से समझौता कर लिया। कुछ ही देर में शाही उसे जंगल से बाहर ले आया, लेकिन एक दिन एक बूढ़ा गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने आया और वह भी रास्ता भटक गया। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने प्रार्थना की जो भी उसे रास्ता दिखाएगा उसे वह अपना बेटा मानेगा और अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेगा। जैसे ही उसने ये कहा वही शाही उसके सामने आ गया और उस गरीब आदमी को भी जंगल से बाहर ले आया। कुछ दिन बाद ठंड का मौसम आ गया। शाही उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। जब बूढ़े ने दरवाजा खोला तो शाही को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसकी पत्नी ने शाही के लिए गर्म बिस्तर लगाया और उसे आराम से सुला दिया। अगले दिन खाने के वक्त शाही ने बूढ़े से कहा कि उसे एक काली मुर्गी और एक छोटा सा चूजा चाहिए। बूढ़े ने सब कुछ ला दिया। इसके बाद कहानी शुरू हुई। शाही ने मुर्गी पर चूजा बैठाया, फिर खुद उसकी पीठ पर चढ़ गया और गधे की तरह सवारी करने लगा। जल्दी ही वह काली मुर्गी शाही को लेकर व्यापारी के घर पहुंची। व्यापारी का कुत्ता यह अजीब नजारा देखकर डर के मारे घर के अंदर भाग गया। जैसे ही व्यापारी ने शाही को देखा वह घबरा गया, लेकिन अब वह डर नहीं रहा था क्योंकि उसे अपना किया हुआ वादा निभाना था। उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा कि उन्हें शाही से किया पुराना वादा पूरा करना होगा। यह सुनकर बेटियां रोने लगी, लेकिन शाही ने सबसे छोटी बेटी को चुना और 3 किलो सोना लेकर वहाँ से निकल गया। रास्ते में वह छोटी लड़की रोने लगी और बोली, मैं तब तक रोती रहूंगी जब तक मर नहीं जाऊंगी। शाही को उस पर दया आ गई, इसलिए उसने उसे उसके पिता के पास वापस भेज दिया, लेकिन 3 किलो सोना चांदी साथ ले गया। कुछ समय बाद सर्दियां खत्म हुई और शाही फिर से अपनी काली गाय पर बैठकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और जंगल की कहानी दोहराई। बड़ी बेटी ने कहा, अगर मुझे चुना तो मैं लड़कर भाग जाऊंगी। दूसरी ने कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन शाही से शादी नहीं करूंगी। लेकिन सबसे छोटी बेटी ने कहा, मैं शाही से शादी करूंगी क्योंकि उसने मेरे पिता की जान बचाई है। राजा को अपनी बेटी पर गर्व हुआ कि वह कितनी दयालु है, लेकिन साथ ही दुख भी हुआ कि उसे अपनी सबसे प्यारी बेटी को खोना पड़ेगा। राजा ने अपना वादा निभाया। उसने अपनी बेटी को शाही रथ में भेजा और साथ में सोना, चांदी और हीरे जवाहरातों से भरी एक गाड़ी भी दी। रास्ते में शाही ने देखा कि राजकुमारी बिल्कुल नहीं रो रही है, बल्कि वह तो उसे अपने पास बैठने के लिए बुला रही थी। शाही को लगा था कि राजकुमारी उससे डरेगी और उसे बदसूरत मानेगी, लेकिन राजकुमारी ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए एक जादू हुआ। शाही ने खुद को झटका दिया और वह एक लंबा, मजबूत और खूबसूरत राजकुमार बन गया। फिर उसकी काली गाय भी एक सुनहरा घोड़ा बन गई और रथ एक चमचमाता हीरो का महल बन गया।